नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डाउट की में। लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात की थी। उसमें जितनी भी आइडेंटिटीज़ थी आपकी सबकी सब कवर की गई थी। बहुत छोटी सी वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले सारे एग्जाम्पल्स के, वो सभी एग्जाम्पल जिसमें वो आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल की गई है, यानी कि 2.5 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हम सब वो कवर करेंगे। बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज तो अपने आप हो ही जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 16 पहला एग्जाम्पल है। इससे पूछा गया, अच्छा सबसे आसान यही है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। आपको कुछ प्रोडक्ट निकालने हैं, प्रॉपर आइडेंटिटी, यानी एप्रोप्रिएट मतलब जो आइडेंटिटी इसमें यूज़ हो रही है। अब अगर मैं एग्जांपल 16 की बात करूँ तो पहला दिया है x+3 और फिर दोबारा x+3। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होगी, अगर मैं a की मल्टीप्लाई a से करता हूँ तो a² होता है, और a+a करता हूँ तो क्या होता है, 2a होता है। ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होगी। यहाँ पे दो नंबर्स हैं जो सेम है एंड मल्टीप्लाई में, यानी कि स्क्वायर होगा। अब सीधी सी बात है, x+3 कितना हो जाएगा, x+3 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया a+b के होल स्क्वायर का। मैं यहाँ पे साइड में आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये है आइडेंटिटी। इसमें हम करेंगे x² + 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 + 6x। तो बस इतना सा आंसर है। सेकंड इसमें दिया है x-3 और x+5। चलिए सेकंड करते हैं। ये 16 का फर्स्ट है, ये सेकंड है। x-3 x+5। अब ये कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं बना, मतलब एक ऐसे अप्रोप्रिएट जो होता है ना, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला नहीं बना। बट इसकी भी एक ट्रिक होती है थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं, हम इन नंबर का स्क्वायर करते हैं, यानी x का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 3 और 5, इन दोनों को ऐड करो। अब -3 है तो आप अंदाज़ा लगा लेना, 5 - 3 2 होता है। 2 की मल्टीप्लाई x से करते हैं, 2x प्लस 5 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 3 माइनस का है तो -15, यानी कि प्लस हट जाएगा। इसका आंसर आएगा x² + 2x - 15। अगर मैं आपको इसमें यहाँ पे बताऊँ x+a मल्टीप्लाई x+b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसे समझना x² + x a+b + ab, यानी कि पहले आपने x का स्क्वायर कर लिया, लास्ट में आपने इन दोनों कांस्टेंट जो है इनकी मल्टीप्लाई की आपस में, और बीच में क्या किया, a+b ऐड कर लिया, उसकी मल्टीप्लाई x से कर दी। तो ये एक आइडेंटिटी थी। इन दोनों को रब करता हूँ। इतना ही था 16 एग्जाम्पल। अब बात करते हैं 17 एग्जाम्पल की। इवेल्यूएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, 105 और 106 निकालना है। एग्जाम्पल 17। अब देखो दो तरीके होते हैं वैसे तो। आप 105 का स्क्वायर निकाल सकते हो, चलो, पर वो आपका आई थिंक 9th क्लास में प्रॉपर तरीका माना नहीं जाएगा। बट वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 105 का स्क्वायर पता होगा आपको कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया भी था। नहीं बताया तो आप समझ लो, जिस भी नंबर के पीछे 5 आता है स्क्वायर करते हो उसके पीछे 25 तो आता ही आता है। कोई भी आप नंबर आप चेक कर लेना, जिसके पीछे 5 है एंड स्क्वायर के तो पीछे 25 है। 10 के बाद आता है 11। एक तरीका होता है, ट्रिक होती है। 11 10 जा 110, तो 105 का स्क्वायर 11025 हो गया, और हमें निकालना है 105 × 106। इसका वैल्यू निकालनी है। तो देखा जाए तो 105 जा 11025, 105 106 जा, इसमें आप बस खाली 105 ऐड कर लो, तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग आप इसको भी निकाल सकते हो। 5 5 10 3 1 1 1, ये आंसर आएगा। ये भी एक तरीका है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही बताना है, और ऐसा भी नहीं कि आपको पता नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होता है, आपको ये किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक तरीका जो बुक में दिया हो या जो सॉल्यूशंस में दिए जाते हैं एनसीईआरटी के, ऐसा नहीं कि सिर्फ उतना ही सीखना है। थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा सीख लोगे तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा मैथमेटिक्स में। बट एज वी ऑल नो, हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसको हमें बिना कैलकुलेट करे, मतलब विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, इसके आपस में कैलकुलेशन नहीं करनी, और इसका हमें आंसर निकालना है। सीधी बात है, हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी ही लग रही है। इसको मैं लिख दिया 100 + 5, और इसे मैं लिख दिया 100 + 6। अब आपको आइडेंटिटी याद आ रही पिछले वाली, जब x+a और x+b था, x² + x की मल्टीप्लाई इन दोनों के एडिशन से, फिर 6 5 30, यानी कि 100 का स्क्वायर सबसे पहले किया, प्लस 100 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 5 + 6 से, प्लस 6 × 5। ये तरीका था इसका, सिंपल सा तरीका। 100 का स्क्वायर क्या होता है, अब भाई सीधी सी बात है, 2 0 एक्स्ट्रा लगा दो, 100 का स्क्वायर हो गया। 1000 होता है तो 3 0 और लगा देते हैं हम। 6 + 5 11, 11 100 जा, 11 के पीछे 2 0 लगा दो क्योंकि 200 है।
मतलब 2 0 है 100 पे, 6 5 30। अब 10,000 प्लस 1100 प्लस 30 अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, लास्ट में 30 आ गया, यहाँ पे 1 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, सेम जो हमने वो निकाला था 1 1 1 3 0, ये 0 है, ठीक है। तो हमने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया बट आंसर निकाल दिया। पता है ये आपको सिखाया भी जाता है एनसीईआरटी में ताकि आपकी स्पीड बढ़े। बट अगर कोई और मेथड भी है जिससे इससे भी जल्दी आप आंसर आपका आ सकता है तो उसको ज़रूर सीखिए। ऑल्दो आप एग्जाम में यही तरीका इस्तेमाल करना, बट फिर भी आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नए नए तरीके से सीखना किसी भी चीज़ को। इससे क्या होता है ना, एक तो मैथ्स इंटरेस्टिंग बन जाती थोड़ी। ऐसा नहीं कि जो एनसीईआरटी में दिया है वही बस उतना ही लिमिटेड है, नहीं, आप अपने हिसाब से तरीके निकालो। बस तरीके ये देखना कि वो तरीका हर एक क्वेश्चन में लागू हो रहा है या सिर्फ 1 2 क्वेश्चन में लागू हो रहा है। अगर आपको कोई सोचते हो आपके माइंड में आएगा अरे इस तरीके से जल्दी आंसर आ रहा है और बहुत स्पीड में आ रहे हैं, बट वो अगर तरीका हर एक क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होगा तो वो तरीका नहीं है, वो खाली एक आप मान लो तुक्के से आंसर आ गया, ठीक है, बाई चांस आंसर आ जाता है, कई बार हो जाता है मैथ्स में ऐसा। एग्जाम्पल 18 के बारे में बात करते हैं। फैक्टराइज करना है आपको। फैक्टराइज मतलब दोबारा छोटा बना देना है इसको, जो इतना बड़ा दिया है। फैक्टराइज फर्स्ट है 49a²। अब 49 पता है किसका स्क्वायर होता है, आइडिया आना चाहिए भी आपको एकदम से, प्लस 70ab प्लस 25b²। 25 भी पता होगा किसका स्क्वायर होता है। अब देखा जाए तो 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7a का होल स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर को लिखा, 49 का जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। अब जो स्क्वायर लगा वो दोनों पे है, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, a² बन जाएगा, ठीक है। प्लस इसको भी छोड़ दो, वो वैसे मैं बता सकता हूँ क्या आएगा, बट आप एक बार इसको छोड़ दो। अगर ये सिंपल है, वैसे आपको स्पष्ट हो रहा होगा, काफ़ी चीज़ें सामने सामने दिख रही है, बट क्या होगा अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा। तो जो पहले स्क्वायर वाली चीज़ होती है हम उसको सोल्व करते हैं। 25 को लिख सकता हूँ मैं 5b का होल स्क्वायर। अब देखा जाए a की जगह पे ये आ गया, b की जगह पे ये आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा 2ab, यानी कि 2 × 7 × 5ab। अब आपको एक्चुअली आपने कैलकुलेट नहीं किया, इसको आपने डायरेक्ट लिख दिया, आएगा ये आंसर 7 5 35 35 टू 70। मतलब मैंने इसको डाइवर्ट कर दिया, मतलब स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का। अब यहाँ पे a प्लस b मत लिख देना, ये मत कर देना, क्यों, ये 7a है तो यहाँ पे आप करना 7a। b की जगह क्या है 5b, पूरा का पूरा नंबर, तो हमने ये किया फैक्टराइज इसको आप हो सकता है इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से दिया होगा 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b, हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब 2 फैक्टर्स मैंने निकाल दिए। अब दोनों फैक्टर्स 7a प्लस 5b 7a प्लस 5b ही है। अच्छा एक और दिया है 25x² अपॉन 25/4x², ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। सेकंड दिया है फैक्टराइज का 25/4x² माइनस 4/9 का होल स्क्वायर, ये दिया है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। 25 भी किसी का स्क्वायर होता है, 4 भी किसी का स्क्वायर होता है, ये 4 भी स्क्वायर है 9 भी स्क्वायर है, बट बात है किसका स्क्वायर है, ये 4² 9 ही है ना, ठीक है। अगर देखा जाए इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2x इसका होल स्क्वायर, क्यों, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है सही, माइनस 4/9 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब देखा जाए तो 4 और 9, अच्छा हो सकता है मिसप्रिंट ना कर दिया मैंने, ये यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया, सॉरी मेरे को ये 4 लगा था, सॉरी यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, और आई थिंक ये ब्रैकेट भी नहीं लगा, सवाल मैंने थोड़ा सा गलत उतार दिया। अब आपका सही हो गया बिल्कुल, वाई स्क्वायर लगा है, खाली वाई के ऊपर स्क्वायर है, 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप बना सकते हो y/3 का होल स्क्वायर। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ तो एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 25/4x² माइनस y²/9 दिया था, तो मैंने इसको क्या किया, 25 का √5 होता है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मैंने इसको कलेक्टिवली लिख लिया 5/2x का होल स्क्वायर, यही बन गया, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो मैंने ब्रैकेट लगाया और y और 3 दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, मतलब सेम हो गया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बनी, a² माइनस b², और इसकी आंसर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, बस यहीं से आपको पकड़ना है। एक बार आप ये लिख लो 5/2x प्लस y/3, जो हो गया a प्लस बी। अब a माइनस बी की बारी आएगी तो 5/2x प्लस y/3, यही आपका आंसर हो गया। वो मैंने सोचा 4/9 दिया तो थोड़ा उसमें हो गया, y था।
अब ये भी रेस करोगे, एग्जाम्पल 19 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा आइडेंटिटीज़ बहुत सपोर्ट करती है बात की मैथमेटिक्स में भी। ये ऐसा कोई आपको ना नेक्स्ट अगर आप क्लास में जाओगे या उससे नेक्स्ट क्लास में जाओगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी कोई अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा, बल्कि जहाँ पे अलजेब्रा आएगा वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। राइट 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये a + b + c का होल स्क्वायर है। अच्छा मज़ेदार बात ये है, 9th क्लास में ना सीधे सीधे फॉर्मूले खोलने दे रखा है। राइट अच्छा क्वेश्चन छोड़ो, सीधे लिखता हूँ क्या करना है। राइट 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इसे हमें एक्सपेंड करना है। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले हम एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c²। सबके स्क्वायर कर दिया हमने पहले, ठीक है। कभी भी आपको a + b + c का होल स्क्वायर मिले तो सबके स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 बाहर लिख दो और अंदर इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ca। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो अब a की जगह पे 3 है, तो ये मत करना कि a का स्क्वायर कर दिया। अच्छा एक और बहुत कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ, कई बच्चे ऐसे करते हैं 3a² + 4b² + 5c², a² + b² + c²। गलत है, a पूरा का पूरा है, यानी इस पूरे का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे 9 आएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ पे 16 आएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, यहाँ पे 25 आएगा। तो a² + b² + c² हो गया, प्लस 2। अब बताओ ए बी क्या होगा। ए बी तो ए बी हो गया, 4 3 12, 12 ए बी प्लस 5 4 20, 20 बी सी, 20 बी सी प्लस 5 3 15, 15 सी ए, 15 सी ए। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इतना सही था, ज़्यादा आपको करना नहीं है। आप चाहो तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर भी सकते हो, ना भी करो, आपके ऊपर है। एग्जाम्पल 20 हो गया, अच्छा सॉरी 19 था ये, अब एग्जाम्पल 20 करेंगे। सेम क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना है, बस एक माइनस का साइन आ गया। सेम क्वेश्चन बट माइनस लगा दे बीच में, आइडेंटिटी सेम लग रही है। अच्छा इसको तो हम ऐसे रहने दो, मैं थोड़ा सा आपको इससे हेल्प करके बताऊंगा माइनस कहाँ कहाँ पे आएगा। एक्सपेंड करना है हमें 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर, ये हमें एक्सपेंड करना है। अब देखा जाए सबसे पहले आप नोटिस करो माइनस कहाँ कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, इसी से हमें पता लगता है। अच्छा एक और चीज़ आप याद रखना, स्क्वायर के सामने कभी माइनस नहीं आता, यानी इनको मत छेड़ना। नंबर माइनस हो प्लस हो ये हमेशा प्लस रहते हैं, उसके बाद चेंज होता है माइनस के हिसाब से। जैसे मैंने ए बी किया, ए बी में एक माइनस है तो यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। बी और सी में दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस ही रहेगा। फिर सी ए की बात करूँ, सी और ए में एक माइनस है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि ये आंसर नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि माइनस कहाँ पे लगना है कहाँ पे नहीं लगना। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ भाई, ए स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर 16a² + 4b² + 9c², कहीं माइनस नहीं आया, प्लस 2। अब देखते हैं माइनस कहाँ पे आएगा। 4 2 8, माइनस का 8ab, माइनस का 8ab प्लस 2 × 3, देखो -2 × -3 प्लस का 6 होता है, तो 6bc। अब यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि c माइनस है, a प्लस है। 4 0 12, माइनस का 12ac या c, कुछ भी लिख लो आप। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। राइट, तो एग्जाम्पल 20 हो गया, ये 20 था भाई, ठीक है। अब होगा 21, फैक्टराइज 4। अच्छा अब फैक्टर्स करने हैं, यानी ये आपने क्या किया, आपने एक्सपेंड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फॉर्म लिखी, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी होगी, उसको हमें फैक्टराइज करना है, दोबारा से छोटा कर देना है। चलो भाई किया जाए। एग्जाम्पल 21, इसमें कहा गया है फैक्टराइज 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz। अच्छा इसमें 2 ना अंदर ही ले लिया, 2 कॉमन ही ले रखा है, तो ये तुम्हारा हमारा एक स्टेप बढ़ गया, बस हमें 2 ही बाहर निकालना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है 4x², चलो भाई इधर 2x हो जाएगा, y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz, ये है हमारा। तो अगर देखा जाए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूँगा इसको 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 2x को लिया क्योंकि भाई 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है,
और मैंने इसको एक ही जगह एक ही उसमें नंबर के अंदर लेना है ताकि एक फॉर्मूला प्रॉपर बन पाए। अब यहाँ पे देखो भाई -4 -2 +4, सबसे पहले काम है हमारा 2 बाहर निकालना। अब देखो 2 के बाद क्या बचा, माइनस का 2xy, इसमें एक 2 ही था वही हमने बाहर ले लिया, कि जब क्या बचा माइनस का yz, इसमें 2 बाहर ले लिया, बचा 2 का xz। अब हमारा मेन काम जो है इसमें वो ये पता करना है कि इसमें माइनस कौन सा था प्लस कौन सा था। इन दोनों के ऊपर माइनस लगे, इसके ऊपर माइनस नहीं लगा, तो इसके ऊपर माइनस क्यों नहीं लगा भाई, हो सकता है x और z दोनों माइनस के हों, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 2x, x पे नहीं लगा ना, माइनस का 2x प्लस का y माइनस का z, इसका होल स्क्वायर ये है। ये बार टेस्ट कर लेते हैं, बन रहा नहीं बन रहा है। अच्छा मैंने कहा था माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 3 होते हैं स्क्वायर तो हमेशा स्क्वायर रहेंगे। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2, मैंने 2 लिया, उसके बाद xy -2xy हुआ, -2xy आया, ठीक है, प्लस yz। अब yz देखो जाए तो ये माइनस का है तो माइनस का yz बनेगा, प्लस zx। अब अगर मैं z और x की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ पे भी है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। एंड 2x मल्टीप्लाई z 2xz बना ये। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें पता है एक और चीज़ हो सकता है, इसके 2 आंसर है वैसे, हो सकता है आंसर ये हो, ये प्लस का हो, ये माइनस का हो और ये प्लस का हो, तो भी आपकी सेम कंडीशन बनेगी, तीनों के तीनों प्लस रहेंगे। उसके बाद देखो y दोनों में आ रहा है, सिर्फ यही 2 माइनस है, इसका मतलब क्या था, सिर्फ y पे माइनस है, बाकी दोनों प्लस है। दोनों आंसर है, दोनों आंसर सही है, ठीक है ना, ये मत समझना एक ही आंसर सही है। हो सकता है क्योंकि बुक में ये वाला आंसर दिया हो सॉल्यूशंस में, या हो सकता है दूसरा वाला दिया हो, दोनों आंसर सही होंगे। हमने प्रूफ करके भी देख लिए, अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए एक बार और प्रूफ कर सकते हो। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ भैया। एग्जाम्पल 21 हो गया। नाउ एग्जाम्पल 22, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा क्यूब्स वाले आ गए अब, a + b का होल क्यूब वाला। एग्जाम्पल 22, तो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे। 3a + 4b का होल क्यूब। अब देखा जाए ये बना a + b का होल क्यूब, और a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले a + b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a + b। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b²a, यानी कि एक बार a स्क्वायर कर लिया एक बार b स्क्वायर कर लिया, दोनों इसके फॉर्मूले हैं। ये मैंने कहा था ज़्यादा यूजफुल रहता है। क्यों यूजफुल रहता है, अगर आपको कभी वैल्यू दी जाती है x + 1/x की वैल्यू ये है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालो, तो ये काम आता है फॉर्मूला। ये भी ऐसा नहीं है कि कम यूजफुल है, ये भी भाई अपनी जगह पर यूजफुल है ही, दोनों याद होनी चाहिए आपको। तो इसको मैं एक्सपेंड करना है इस फॉर्म में, ठीक है। पहले 3 का क्यूब करूँगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। कैसे पता किया, 3 3 9 9 3 27, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर है 27a³। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 4 16, 16 4 64, 64b³ प्लस 3ab। मैं ऊपर वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, 3ab यानी 3 × ab, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 4 3 12 और 12 3 36, इसको आप लिख सकते हो 36ab ब्रैकेट में a + b। अब भाई a + b को तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है 3 और 4b को ऐड करना, अलग अलग जो है कॉन्स्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गए, ठीक है। तो ये आंसर आया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगर आप चाहो इसमें लिखना तो आप इसमें लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे ऐसा कुछ नहीं कि इसमें ही लिखना है इसमें नहीं लिखना, दोनों सही है, दोनों में आपको प्रॉपर मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखा है तो मैं बहुत शॉर्ट में निपट जा रहा है क्योंकि इतना बड़ा है नहीं है। अब आप इसे चाहो तो आप इसे एक स्टेप ऐसे बढ़ा सकते हो, बस खाली 3a का होल क्यूब प्लस 4b का होल क्यूब प्लस इसकी जगह आप लिख सकते हो 3 × 3a × 4b और वहाँ पे 3a + b। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप आप चाहो तो बढ़ा सकते हो अपनी तरफ से, कोई इशू नहीं है। 5p - 3q का होल क्यूब। चलो 5p - 3q का होल क्यूब, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम 5 का क्यूब कितना होता है 125, p³ माइनस, अच्छा ये माइनस का है यहाँ, मैं सोचा सेम है, माइनस में ये माइनस हो जाता भाई, a³ - b³ -3ab a - b, सारे माइनस के हो गए। तो 125 p³ माइनस का 3 का क्या हो गया 27 q³ -3 a × b यानी 5p × 3q
ब्रैकेट में 5p माइनस 3q, ये बना हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में 125p क्यूब माइनस 27 क्यूब 5 से 15, 15 से 45p क्यूब 5p माइनस 3q, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म इसका। ठीक है, समझ में आया आपको भाई? ये पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दिया गया। उसके बाद दिया है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। ओके, सेकंड वाला भी इसी के जैसा है, मतलब सेकंड नहीं, इसके नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 23, इसको रेज कर रहा हूँ मैं, इसको भी मिटा दो भाई, याद हो गई होगी। अच्छा पता है, आइडेंटिटी कभी रटना मत बैठ के, ये कोशिश मत करना कि रट रहे हो बैठ के, इसे बल्कि प्रैक्टिस कर दो 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तब भी याद ना दो, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक तो हो जाएगी। 15 तो बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 10 में हो जाती है। एग्जाम्पल 23, इसमें क्या बता रहा है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। आपको इवेल्युएट करने हैं पर सुटेबल आइडेंटिटीज़ के साथ। पहला है 104 का होल क्यूब। अब इसको ऐसे मत कर देना 104 इंटू 104 इंटू 104, पता है प्रैक्टिकली ये आसान है 104 का क्यूब निकालना, आप उसे तीनों में मल्टीप्लाई कर दो तो ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इवेल्युएट करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 4 का होल क्यूब। भाई 104 को 100 + 4 तो लिखूंगा मैं। अब बस आपका a + b का होल क्यूब है, फॉर्मूला क्या है, a क्यूब यानी 100 का क्यूब प्लस b क्यूब इसका क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, ए की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, और ब्रैकेट में आएगा a + b, यानी 100 + 4 ही आ जाएगा। अब इसका क्यूब क्या करना है, कितना आसान है भाई, 2 बार 0 ये है, 2 बार 0 और लगाओ, 2 बार 0 और लगाओ, यानी कि 3 बार 0 0 0 2 2 के जोड़े में आपको लगाने हैं, बस इसका क्यूब हो गया। 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 100 इंटू 4 400, 400 3 जा 1200, और यहाँ पे क्या है 100 + 4 104। ओहो, अब थोड़ा और करना पड़ेगा, इसमें हमें पूरा प्लस करना है। इसको भी सॉल्व कर देते हैं भाई, ठीक है। 104 की मल्टीप्लाई आप 12 से कर दो, खाली जो भी आंसर है उसके पीछे 2 0 लगा देना, ये 2 0। 12 4 = 48, 12 1 = 12, 1248 0 0, ठीक है ना। इसको मिटा के 1248 0 0 ही लिख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट लाइन पे लिखना 1248 0 0। अब आप इन तीनों को प्लस करके लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा, पीछे 64 है, 1248 यहाँ पे है, 1248 4 6 8 4 2 1, यानी कि 124864, ये आंसर आएगा। 0 यहाँ पे आएगा, ये आंसर है 102484। आप तीनों को ऐड करोगे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो लाइन में आप ऐड कर लिया करो, आपका आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। 164 का मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1248 यहाँ पे आ गया, इसमें आप प्लस करोगे तो 102484 आपका आंसर आएगा। तो ये होगा 104 का होल क्यूब। नेक्स्ट है 999 का होल क्यूब। चलिए 999, वो थोड़ा ज़्यादा आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि इसमें 1000 - 1 आ जाएगा। अब 1001 का तो क्यूब 1 ही रहेगा हमेशा। 999 का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 - 1, 1000 - 1 999 ही होता है। अब ये है a क्यूब, यानी 1000 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी 1000 मल्टीप्लाई 1, 1000 या 1000 ही हो गया। 1000 इंटू 1 आप चाहो तो कर लो, और ब्रैकेट में आएगा a माइनस b, यानी 1000 - 1, 1000 - 1 कितना हो गया 999, बस 1000 का क्यूब। अब देखो इसमें कितने जीरो आएंगे, 1 0 0 0, एक बार स्क्वायर होता तो 3 0 लगाते, क्यूब है तो 3 और 0 लगाओ, -1 माइनस 3 इंटू 1000 3000, 3000 मल्टीप्लाई 999, इसका मतलब क्या हो गया 3000 मल्टीप्लाई 999, 9 की मल्टीप्लाई 999 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो, बस इतना करना है आपको। 9 3 27, कैरी गया 2, 9 3 27 और 2 29, फिर कैरी गया 2, 9 3 27 और 29, पीछे 300 लगा दिए, बस इतना कर दिया। अब देखो भाई, इसमें से आपको ये दो नंबर माइनस करने हैं। पहली बात तो माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसमें से आपको ये माइनस करना है। एक आसान तरीका होता है, आप अपने हिसाब से कर लेना। ये 10 हो जाता है, 10 में से 1 गया 9, अब ये दो 9 9 हो गए, 9 9, इन तीनों से मैंने कर दिया। अब 7 है, ये 9 है, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया
0, 9 में से 2 गया 7, ये कितना बन गया 9 और 9। आप चाहो अपने हिसाब से ऐड कर लो, या सॉरी ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर लो, अपने हिसाब से आप कैसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आंसर आएगा 9970029999, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। लास्ट के 2 बच्चे भाई, एग्जाम्पल 24, एग्जाम्पल 25, इसको रेस कर देता हूँ मैं। सब्ट्रैक्शन लंबा था ये वाला। अब देखो 999 की मल्टीप्लाई करना मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान था। अगर आप 999 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते ज़्यादा जल्दी आंसर आता। कई बार ये क्यूब वाली चीज़ों में ना जितना फॉर्मूला लगाते हैं उतना आंसर लेट आता है। स्क्वायर वाले में चलता है, स्क्वायर वाले में मैं कहूँगा हाँ जल्दी आंसर आ जाता है, बट क्यूब वाले में देर में आता है। अगला फैक्टराइज है आपका, फैक्टराइज करना है आपको इसे। फैक्टराइज क्या करना है, 8x³ + 27y³ + 36x² प्लस 54xy²। आइडेंटिटी बन रही है भाई ये 8x³, 8 समझ गए होंगे किसका क्यूब होता है 2 का, प्लस 27y³ 27 भी समझ गए होंगे, प्लस 36x² प्लस 54xy² सॉरी स्क्वायर। अच्छा मैंने आपसे कहा था a + b का होल क्यूब के 2 फॉर्मूले होते हैं, ये वो दूसरा वाला फॉर्मूला है जिसमें a³ + b³ + 3a² + 3b² बना है, वो वाला फॉर्मूला है ये। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3, ये क्या है x², ये वाला क्या है यानी कि 3 × 8 x² इंटू, सॉरी 8 नहीं आएगा 2 आएगा, क्योंकि जो है x जो है 2 की जगह पे है। तो 3 × a ये है 2x इंटू b, तो इंटू 3y। अच्छा इस पर स्क्वायर लगा देना क्योंकि 3a² b है। नेक्स्ट है आपका 3b² है, यानी 3b² क्या है 3y का होल स्क्वायर इंटू a कितना है 2x, ये बना वाला। अब इसे ध्यान से देखना, a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a, किसका फॉर्मूला होता है ये पूरा का पूरा, ये होता है फॉर्मूला आपका 2x + 3y के होल क्यूब का। अच्छा ये आप डायरेक्टली मत लिखना, आप यहाँ पे लिखना यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। उसके बाद आप आइडेंटिटी का नाम लिखोगे a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² a इक्वल्स टू a + b का होल क्यूब। उसके बाद आप ये लाइन लिखना कि इसलिए हमने लिखा, ठीक है। चलो इसको रेस कर रहा हूँ भाई मैं, नोट डाउन कर लिया आपने। लेट्स इरेज दिस वन, लास्ट बचा है आपका एग्जाम्पल, इसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। अगला ये आपको 8x का होल क्यूब प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। अच्छा ये वाला फॉर्मूला है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc वाला, 3xyz वाला। चलो एग्जाम्पल 25, फैक्टराइज करना है इसको, 8x³ प्लस y² सॉरी y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है समझ गए आप, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc वाला फॉर्मूला। इसका फॉर्मूले का क्या होता है, इसे हम लिखना आप यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी a + b + c सॉरी a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इक्वल्स क्या होता है a + b + c a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। अगर आपको याद नहीं भैया इसको फॉर्मूले को याद कर लो। याद कैसे करना है, बस प्रैक्टिस करो 3-4 बार किसी भी नंबर्स में रख के, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, आगे क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड। अब a³ की जगह ये है, b³ की जगह ये है, c³ की जगह ये है और माइनस 3abc की जगह पे ये है। इसे अब चेंज करने के बाद फॉर्म में इसे हम लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 × a 2x b y c 3z। अब आप देखो इसका मतलब 18xyz ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं पहले। 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18xyz बना। इसका मतलब ये हो गया कि इसे हम लिख सकते हैं
a प्लस बी प्लस सी यानी 2x प्लस वाई प्लस 3z, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे ये आ गया। नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यानी माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2xy 2xy हो गया, माइनस का 2xy माइनस का इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आपस में 3yz, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 3 उसकी 3 6 6xz माइनस का 6xz। तो हमने ये फैक्टराइज इसको कर दिया, ये हो गया यहाँ से बंद। तो ये फैक्टराइजेशन हुआ इसका। फैक्टराइज मतलब पता है आपको, हमेशा याद रखना, फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स निकालना, और फैक्टर्स हमेशा किस फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 18 के फैक्टर बताओ तो आप लिखना 9 × 2, 2 फैक्टर है मान लो 18 के, होते तो और भी हैं 6 भी होता है, पर चलो एक बार को मान लो 9 × 2 एक फैक्टर है। इसे अगर मैंने कहा फैक्टराइज करो तो अब 9 × 2 लिखोगे तो आप ये आप लिख सकते हो 6 × 3, ये भी इसके फैक्टर्स होते हैं। कुल मिला के दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, तब भी मल्टीप्लाई में है। तो फैक्टराइज जब मैंने किया इसको इसमें और इसको इसमें, दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर यानी मल्टीप्लिकेशन में है। कहने को तो ये थोड़ा ज़्यादा सीधा सीधा आंसर है, सीधे सीधे दिख रहा है, ये थोड़ा लंबा है, बट फिर भी फैक्टराइज का मतलब तो यही होता है, लंबा हो छोटा हो पर दो फैक्टर्स हमें दिखाने हैं। तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ एग्जाम्पल्स वगैरह और आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे 2.5 एक्सरसाइज और हमारे चैप्टर को खत्म। बट चैप्टर पूरा खत्म नहीं होगा, उसके बाद हम थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे उससे रिलेटेड, जितने हमारे पॉलिनॉमियल्स में ज़रूरी हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप कितनी सारी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो चलिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।